तो यूके में रहते हैं और हमको पैसा दिए और बोले तुम काम करो इसी को अपने घर पे रह के, और इसको लिया था 10-12 लाख रुपया, और देने का मतलब कहीं से राह नहीं दिखता था, जो कमाता था वो ब्याज में। दोस्तों मैं प्रशांत स्वागत करता हूं अपने चैनल पीके के डेयरी टेक्निक में। आज हम आरा डिस्ट्रिक्ट के मानसिंहपुर गांव में मनीष जी के डेयरी फार्म पे, इनका एक चैनल है सुधा मीडिया करके, अपनी सारे फार्म का अपडेट उस चैनल पे डालते हैं, लोगों को सिखाते हैं और जानकारी देते हैं। इनका क्या अनुभव रहा 2 साल के फार्मिंग के दौर, उन्होंने स्ट्रगल किया है, सारी जानकारी देंगे। इस वीडियो पे बने रहें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए मिलवाते हैं मनीष जी से और सारी जानकारी लेते हैं। मनीष जी स्वागत है हमारे चैनल पीके के डेयरी टेक्निक में। आपका लगभग 5 साल का अनुभव है पशुपालन में, आपने बहुत ही संघर्ष किया है। अपना इस जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो दोनों हाथ जोड़ के आपके दर्शकों को नमस्कार है, स्वागत है कि आप इतना दूर से आए हमारे पास। तो आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे गांव में और हमारे फार्म पर भी। तो संघर्ष में एक शुरू से अगर उठाते हैं कुछ भी अपनी, तो हम एक पहले सबसे पहले तो मतलब जो आप सुने होंगे गरीब किसान, उसी टाइप से मेरे पिताजी है गरीब किसान। खेती है लगभग 4-5 बीघा घर में खेती है। उस 4-5 बीघा में मेरे पापा 4 भाई है और 4 भाई के शरीर से हम 9 भाई है। इतने लोग 4 बीघा 5 बीघा खेती में है। तो शुरू से ही हम लोग का बिहार जो है खेती और पशुपालन का एक होता ही है। तो घर में गाय जैसे पिताजी रखते थे, हम पहले पढ़ाई किए, फिर कुछ स्थिति खराब हुआ, फिर बाहर चले गए गुजरात कमाने। उसके बाद हम आए, फिर गांव जब नौकरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया तो गांव में रहने लगे। तो डेयरी पर विचार आया, तो हमने 2018 में जब शुरुआत किया तो हमारे पास 2 गाय पप्पा के पास थी हमारे। अच्छा। तो धीरे धीरे हमने और 2-3 गाय खरीदना शुरू किया। पैसा अपने पास था नहीं, जहाँ तहाँ से किसी से लेके उस हिसाब से हमने गाय खरीदना शुरू किए थे। तो शुरुआती में हमने 2 गाय खरीद के लाया था 30-30, 32-32 हज़ार की। कि अभी आपको आए तो आते ही दिखाया, दोनों घर वाली गाय अभी यहीं पर एक है, दूसरे नंबर पर सबसे पुरानी गाय। अच्छा। तो ये सबसे मतलब धीरे धीरे करके पहले तो हुआ ना कि शुरुआत में हमको किसानी वाला मामला था कि मतलब करना है कुछ तो केवल मतलब घर परिवार चले, उस टाइप से हम चलते थे। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा लोगों का देख के मतलब लालच बढ़ता है, उस टाइप से हमको भी लगा कि कुछ करते जाए, इसमें ज्यादा करे तो अच्छा फायदा होगा। तो इसी में कर करके एक 2-2 गाय बढ़ाए। बीच में हमारा 2018 से 19 तक ठीक चला, लेकिन जब 20 का शुरुआती हुआ मार्च, उस समय हमको बहुत मतलब परेशानी हुआ। ताकि 2020 के मार्च में हमारा लगभग 13-14 गाय मर गई। घर की ही सब गाय बछिया खरीदा हुआ भी था, घर की भी थी। हमने उस समय मन बनाया कि बंद करें, फिर भी मेरे पापा बोले कि अरे कर, इसमें जो कमर गाय ने तोड़ी है तो वही ठीक करेगी। तो फिर और हमको मतलब साहस मिला, जब गर्जीवन घर का बोलता है ऐसा तो और साहस मिलता है। फिर हमने और 2-3 गाय मतलब कर्जे ही लेकर लिया। 2 गाय खरीदा, उससे मतलब धीरे धीरे लगा तो कुछ कमाना है। तो ये झोपड़ी था, इसको फिर पापा मुखिया का फंड से बात करके और पास कराए तो ये शेड बनवा दिए। अच्छा। और ये नाद भी बन गया। उस समय हम लोग घर में जैसे गांव में टाप में खिलाते हैं उसी टाइप से खिलाते थे, यहीं पर खिलाते थे। अच्छा। जो डिजाइन है यही सेम था, लेकिन ये झोपड़ी था पूरा। फिर इसको शेड बना, एक शेड ये वाला बना पहले, तो फिर इसमें रहने लगी। तो ये शेड मुखिया के फंड से पास हुआ था, लेकिन इसका पैसा फंस गया किसी कारण से। 23 के अप्रैल में इतना मुसीबत में फंस गया था कि मतलब कर्जे मैंने कर लिया था 10-12 लाख रुपया, और देने का मतलब कहीं से राह नहीं दिखता था। जो कमाता था वो ब्याज में ही चला जाता था। डेयरी से भी मेरा भाई का भी कमाया, दोनों भाई का बाहर से मतलब 40-50 हज़ार का ब्याज केवल लगता था। धीरे धीरे लेकिन एक वीडियो हमने डलवा दिया था, प्रिंस जी नई कृषि दर्पण पर डाले थे। तो उनका वीडियो के माध्यम से मेरे को मतलब अभी तक जो जीवन में देखा मैंने, अभी तक कमाया नहीं हूँ। कमाया जो खा गया और गायों को खिला दिया और ब्याज में दे दिया। कमाया बहुत, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं हुआ मेरे पास। खैर अभी बछिया उछिया जो दिख रही, इस साइड में जितना दिख रहा है पशु, ये पुराना है सब। बछिया गाभिन भी है। अच्छा। और ये छोटी भी है, जो भी ये पुरानी है सब अपनी, ये पुरानी संपत्ति है। ये अच्छा। कितना भी कर्जा हुआ उस समय ये सब संपत्ति अपने पास बची हुई है। इधर जितनी गाय है एक साइड में, ये पूरी अपनी पुरानी उसी में मतलब। अच्छा, ये जितनी गाय है ये इसी में है। उधर भी 1-2 गाय है, मतलब 7 गाय थी और लगभग टोटल 14 जानवर हमारे पास उस समय भी थी जब बेच रहा था। और मशीन वशीन ये सब तो था ही। तो उस समय के बाद हमको मतलब मानिए भगवान ही मिल गए, सपोर्ट एक कर दिए। और जो सर, हम हर एक वीडियो में अपने नाम लेते हैं सर का, तो यूके में रहते हैं और हमको पैसा दिए और बोले तुम काम करो इसी को अपने घर पे रह के और इसको अच्छे से तरक्की करो। तो हमको लगाने के लिए पैसा दिए, सब कुछ दिए। तो आज के डेट में अब चल रहा है तो
आपके साथ जुड़ गए तो आपने आया तो मतलब मेरा 2-4 कमियां दिखाया तो मेरे को मजा आया कि मतलब इतना मतलब कुछ बोलते हुए भी मेरे को अपनी गलती नहीं समझ में आती थी। अच्छा। तो वो सब भी गलतियां पकड़ाया। तो सबसे पहले तो उस गलती को बताने के लिए नित्रेश सर का बहुत बहुत शुक्रिया है कि इन्होंने पकड़ा मेरी गलती। मनीष जी, जिस तरह बिहार में लोग पशुपालन कर रहे हैं या एग्रीकल्चर में है, ऐसे कुछ किसान हैं जो कर्ज में डूब जाते हैं और घुटते रहते हैं। आप भी इस सिचुएशन को झेले हैं, समझे हैं, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने आप पर लेता हूं, जैसे एक चीज है, जब कर्ज हो जाता है ना तो ये माथा सबसे पहले काम नहीं करता है, दिमाग में उल्टा सीधा हरकत आता है। अच्छा। और लोग, बहुत सारे लोग हैं अपना धर्म भी छोड़ देते हैं पैसे के पीछे कि कैसे भी करना है, जुआ खेल के लाना है। लेकिन हमारा एक सिद्धांत था उस समय भी, कितना भी कर्जे में था, घुट रहा था मैं भी अंदर अंदर, रो भी रहा था, लेकिन रोने के लिए मैं कहीं जाता नहीं था, गौ माता के सामने रोता था। मेन मेरा बिजनेस जो था कि गौ माता के साथ रहना है, गोबर उठाना है, तो उसी काम पर लगता था, दूध निकालना है, इसको करना है, और दिमाग को हल्का करता था। और जो चीज है लोग बता नहीं पाते हैं, लोगों को डर बना रहता है, जैसे मेरे को भी हल्का रहता था कि लोग क्या कहेंगे जब बताऊंगा तो कि कर्जे में हूं, ये चीज कोई बता नहीं पाता है। इसी के चलते घुट घुट के लोग मर जाते हैं, यहाँ तक कि वो चीज अगर किसी का हिम्मत रहे ना कि क्या होगा, अपने को निकलना है, कोई रास्ता सही होना चाहिए। तो दुनिया में इंडिया अपना ऐसा है ना, भारत जिसको बोलते हैं, ये ऐसे ऐसे लोग यहाँ पड़े हैं ना कि जो मजबूरी में है, अगर ईमानदारी पर है, मेहनती है, तो उसको निकालने के लिए लाखों लोग पड़े हुए हैं भारत में। जब मेरा वीडियो पड़ा था तो लगभग 5000 कॉल आया था, लगभग 1 लाख लोग देखे थे, 5000 कॉल आया मेरे फोन पर, और मेरे को सब लोग सपोर्ट ही किए। 2-4 लोग ऐसे भी मिले जो मेरे को डांट रहे थे कि तुम जान के चुतिया हो, ऐसा हो, तो वो सब बात अलग होती है, अच्छे भी है बुरे भी है, साथ में चलता है, दिन है तो रात है। जैसे अपना कर्जा मैंने लिया था तो मैंने सोचा था, पहले लेने से पहले कैलकुलेशन जो होता है ब्याज का, हम धंधा करते हैं तो दिमाग में आता है और पैसा लेते जाते हैं। वो पैसा हमने लगभग 4 रुपये 5 रुपये सैकड़, मतलब सालाना 60% के हिसाब से हो गया। जो बैंक देता है लोन वो लगभग 10-12% सालाना होता है। जैसे उसको हमारे भाषा में बोलते हैं तो 1% होता है। जो प्राइवेट हम लोगों से लेते हैं उसको 5% बोलते हैं, 5 रुपया सैकड़। तो उसी टाइप से हमने 5 रुपया पर लिया था सब पैसा, और इतना पैसा लेकर खेती और पशुपालन संभव नहीं है। अगर बैंक आसानी से ये लोन अगर सस्ता रेट वाला अगर किसानों को देवे ना, तो ये पशुपालन एक मिसाल बनेगा हमारे बिहार में, और बहुत बढ़िया लेवल पर जाएगा। जैसे साल का 10 लाख रुपया लगाना है ना, तो बैंक अगर आसानी से किसान को कुछ, मतलब भले कुछ भी फॉर्मेलिटी जो भी हो कागज पत्र का, वो लेने के बाद आसानी से अगर देता है तो बिहार का पशुपालन सफल होगा। लेकिन जब तक नहीं मिलेगा तब तक प्राइवेट वाले से कभी नहीं सफल हो पाएगा, क्योंकि जो हमने कमाया जीवन में, अब महीने का 40,000 जब ब्याज भर रहे थे, तो आप सोचिए 40,000 कमा रहे थे तो ही भर रहे थे ना। अब वो चीज बैंक को भरना रहता तो हमको 10,000 भरना रहता, तो यानी कि 30,000 आप बचता। स्टार्ट किए थे तो आप कैलकुलेट नहीं किए थे कि हमको इतना भी भरना पड़ेगा। हाँ, ये चीज गलती हुआ था हमसे। गलती 2 कारण से हमारा तो हुआ था, जैसे कि लिए जब तो हमको 1 गाय के लिए लिए थे, लेकिन गाय मर गई तो हमको 2 खरीदना पड़ा। ऐसे बहुत किसानों के साथ भी हो जाता है। 1 साल खेती के लिए लेते हैं लोग सोच के कि अगले साल निकल जाएगा, तब तक खेती मार खा जाता है। उसी टाइप से खेती में है, अब वही कारण पड़ा है हमारे साथ, अब उसे ही हर एक किसानों को हो जाता है। तो क्या मतलब आपके हिसाब से गायों का इंश्योरेंस भी होना चाहिए? इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन ये सब हमारे यहाँ तो अभी भी जो है ना, सरकारी कोई नियम ही नहीं है, सब कुछ प्राइवेट है। अब 1 गाय का 5,000 मांगते हैं इंश्योरेंस का, 5,000 1 गाय का देंगे तो हमारे पास अभी मान लीजिए 20 गाय का भी कराना हो तो इतना पैसा आसानी से कहाँ से आए? मनीष जी, आपका स्ट्रगल का कहानी रियली बहुत ही अच्छा है, बहुत मतलब जानकारी पूर्ण है। लेकिन जब आपको सर जी का जब सपोर्ट मिला, जो यूके में रहते हैं, तो आपने उसको किस तरह से प्लानिंग किया, कैसे काम किया आपने? उसमें सर प्लानिंग हमारा जो है ना, प्लानिंग में ये है कि शुरू में सर का जब सपोर्ट मिला, पहले तो कर्जा खत्म हुआ, फिर सर का कहना था कि थोड़ी बहुत आप गाय ला लो और इसको इनकम में करो, अभी माइनस में हो तो हम उस समय इनकम किए थे किए। फिर उसके बाद गाय का प्लानिंग सर पंजाब से किए, सर का प्लानिंग था, पंजाब से गाय लेने गया मैं। गाय में वहां पर धोखा हुआ, थोड़ा बहुत ठगाया, एक्सपीरियंस होते हुए भी ठगा गया, क्योंकि मैं दलालों के पास पहुंच गया। अच्छा। और मंडी में पहुंच गया, डाबवाली मंडी का नाम सभी लोग जानते हैं। तो वहां से ठगी होने के बाद सबक यही सीखा कि बाहर से गाय लाने के जगह अपने बिहार यूपी में इतना मतलब बढ़िया बढ़िया फार्म वाले हैं, या मिल जाता है ब्रीड, अच्छी ब्रीड का 1-2 गाय रख के, जैसे पहले से भी हमारे पास है, उसको मतलब अच्छा से बच्चे पर काम किया होता
सीमेंट पर काम किया होता, क्योंकि 5 साल काम किया हूँ और अच्छे ब्रीड पर नहीं किया हूँ। 1-2 गाय तैयार किया हूँ, फिर भी अनुभव नहीं लिया हूँ कि उसको 30 लीटर वाली आई तो वैसा ही ब्रीड निकालूं। अच्छा। तो गलती कुछ सीमेंट का भी है, कुछ ये भी है। तो ये सब एक प्लानिंग अब धीरे धीरे हमारा ये चल रहा है कि हम खुद अपने यहाँ गांव में सीमेंट का प्लान करें, अच्छा सीमेंट उपलब्ध कराए किसानों के लिए। जब हम सक्षम हो गए थोड़ा मंगाने लायक, तो हम मंगाएंगे सारे किसानों को, मतलब एकदम उचित मूल्य जो लगेगा उसके जितना पैसा खर्चा होगा उसी को निकालना है और उसी को आगे बढ़ाना है। ब्रीड पर काम गांव भर पूरा गांव को करवाना है और सही नस्ल की गाय को तैयार करना है, खुद तैयार करना, अपने बिहार में ही अपने फार्म से ही करना है। पहले अपने यहाँ करूंगा, फिर तभी तो दूसरे को बताऊंगा। अभी तो मेरे को ही लोग बोलेंगे कि खुद का नहीं देख पा रहा अपना और बाहर का क्या करें। आप जैसे 4-5 लोग से जुड़ेंगे अच्छे अच्छे डेयरी फार्म वाले से, तो सफल तो होना ही है। लगे हुए है, थोड़ा सा जो बैलेंस कुछ खराबी जो दिखा इसमें, गाय को खरीदने में हम जल्दीबाजी करते हैं, कोई भी काम करना है तो जल्दीबाजी करते हैं। तो ये जल्दीबाजी का चीज है नहीं, धीरे धीरे सोच के करना है। जो चीज करना है उसको एक बार की जगह 10 बार सोचना है। अब उसी पर अब काम कर रहे हैं कि सोच विचार के काम करना है और उसी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, धीरे धीरे ही करना। मनीष जी, आपका वीडियो हम हमेशा देखते हैं, आप सुधा से बहुत ही खफा रहते हैं, ऐसा क्या है? नहीं, खपा देखिए अभी कुछ समय से रह रहे हैं। पहले मतलब तो कुछ चल बन जाता था, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है सुधा में क्या है। सुधा मतलब हमारा किसानों का दूध लेता है तो वो फैट एसएनएफ पर ले रहा है और कुछ रेट निर्धारित किया है उसके हिसाब से ले रहा है। जैसे कि अब सभी गायों का लगभग 30 से 35-36 रुपया लास्ट रेट होता है और फीडिंग कॉस्ट निकालने लगते हैं तो लगभग वही रेट हमारे को मतलब फीड पर भी आ जाता है पूरा, तो मिला जुला के 0 हो जाता है। तो उसके लिए अब मार्केट वैल्यूएशन बढ़ाना है, उस पर काम करना है। अब हम सोचते हैं कि कोई और करे, कोई और सोचता है कोई और करे, तो अब हमारा टारगेट ये है कि खुद ही कुछ करेंगे। तो दूध का वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए बाई प्रोडक्ट पर भी जाएंगे। अच्छा। तो बढ़ेगा। मार्केट बाहर का सिटी में कहीं सेल करेंगे, भले थोड़ा सा मेहनत संघर्ष करना पड़ेगा 2-4 महीना, थोड़ा लॉस भी झेलना पड़ेगा। धीरे धीरे करके मार्केट पकड़ेंगे। मार्केट में जब जाएंगे तो जब दूध का रेट यही 35 रुपया के जगह 55 से 60 जाने लगेगा या 50 भी जाएगा, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमको दिखेगा। और आगे चल के उस एथी पर जब जाएंगे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, सुधा को जो दूध दे रहा है तो उसको चालू भी रखेंगे थोड़ा बहुत, ताकि कहीं प्रॉब्लम आए तो भी चले, ये भी चले, दोनों मिला जुला के चलेगा। जब लेवल आ जाएगा अच्छा खासा तो हम बाद में किसानों को भी अच्छा रेट दे सकते हैं। जो हमारे पास दूध दे रहे हैं उनको हम 32-30 रुपए ले रहे हैं, उसके जगह कहीं हमारा 60 रुपए बिके तो हम उनको 40 रुपए दे सकते हैं। तो अभी आपका मनीष जी कैसा क्या प्रबंधन है, फीडिंग का क्या प्रबंधन है? तो फीडिंग में तो देखिए, फीडिंग अभी तक सुधा का और चोकर ये सब चल रहा था, रेगुलर लोकल सब चल रहा था। दूध भी आ रहा था, फैट एसएनएफ जो भी था मेंटेन जैसे तैसे कर रहे थे। बहुत सारा कैल्शियम लाना पड़ता था, मिनरल सब कुछ लाना पड़ता था। तो अभी कृषि पालक फीड हम मंगा ही लिए हैं और खिलाए हैं 7 दिन, आज 8 दिन खिलाए, आज पूरा हो गया, फिर से ऑर्डर लगाना है। तो 8 दिन में रिजल्ट जो मिला है वो, ये मैं तो नहीं सीधा सीधा बोलूंगा कि एकदम अच्छा है, लेकिन अच्छा है। सब फीड जितना मिला जुला के खिलाता था उसके अपेक्षा सस्ता भी गिर रहा है, रेट महंगा लग रहा है, लेकिन जब खिला रहे हैं तो उसको निकालते हैं जब चोकर का, कपिला का, सुधा का और कैल्शियम मिनरल सब कुछ जोड़ के और उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो इसका जो है ना थोड़ा सा प्राइस कम हो जा रहा है और कम खपत हो रहा है। और एक ही चीज, एक ही फीड में सब कुछ हमको मिल जा रहा है। लगभग 1 महीना खिलाएंगे तो मतलब पूरा बॉडी का भी बता देंगे, रिपीटिंग का भी बता देंगे, सब कुछ धीरे धीरे तो बताते ही रहेंगे। लेकिन अभी के डेट में फैट एसएनएफ बहुत बढ़िया मेंटेन हो रहा है। अच्छा। हाँ, फैट जो है वो हमारा लगभग 3.67 फैट आ रहा है और एसएनएफ 8+ आ रहा है। तो पहले यही फैट जो था 3.56 यही चल रहा था, तो 2-3 पॉइंट तो जरूर ऐड हुआ है 7 दिन में। अच्छा, तो शायद अनुभव हो रहा है कि बढ़ भी सकता है, तो बढ़ेगा भी, हो सकता है। अभी आपके पास कितनी गाय बच्चा देने वाली? बच्चा देने वाली गाय तो मतलब फिलहाल में लगभग एक तो अभी तैयारी में ट्रांजेक्शन में चल रही है, दूसरी ये वाली है जो 8वां महीना अब पूरा होने को है, तो अभी ये भी आ जाएगी। बाकी 1 महीना के अंदर कितनी गाय बच्चा देने वाली? 1 महीना के अंदर तो एक अभी बच्चा देगी, मतलब 5 से 10 दिन के अंदर। दिखाइए तो। यही गाय है, घर वाली अपनी गाय है और इसका बच्चा देने में 15 से 20 दिन अभी बाकी है। अच्छा। और लैक्टेशन इसका तो 5वां हो चुका है। वाह। इसका शरीर देख सकते हैं आप, बॉडी मेंटेन आपका ही फीड चल रहा है, कृषि पालक का ट्रांजेक्शन फीड जो है। बहुत लंबी गाय है। गाय जो है 28 लीटर इसका हाईएस्ट मिल्क मतलब रहा है। सेकंड लैक्टेशन में तो 16-17 लीटर पर ही थी, थर्ड में गई तो 20 लीटर प्लस चली गई थी। अच्छा। जब 4th लैक्टेशन आया, बछिया दी
तो हमको मिल्किंग मशीन खरीदना पड़ गया था 2020 में। अच्छा, 28 लीटर, हाँ, दूध नहीं निकल पा रहा था। 28 लीटर दूध इसका दोनों टाइम मिला के, मतलब 13 लीटर शाम को, सुबह में 15 लीटर, कभी 16 लीटर। तो ये मतलब इसका रिकॉर्ड था। और लगभग हर एक साल बच्चा दे ही देती है। कृषि पालक का ट्रांजिशन फीड खिला रहे हैं, कितना खिला रहे हैं वो पर डे? इसको अभी तो मतलब ताजा 7 दिन हुआ शुरू किया, तो 1-1 किलो से शुरू किए हैं। सुबह में 1 किलो, शाम को 1 किलो, लेकिन अब 1.5 किलो लेकर गए हैं। 1.5 किलो तक खिला रहे हैं। उसमें थोड़ा सा चोकर भी मेंटेन कर रहे हैं, ताकि अचानक फीड नहीं चेंज किए हैं हम। शुरुआत अभी किए हैं अपने लाइफ में, पहली बार ट्रांजेक्शन फीड दिए हैं, तो धीरे धीरे चला रहे हैं। अब इसको 2 किलो करने वाले हैं हम। लास्ट में जाते जाते इसको 3 किलो तक ले जाएंगे, क्योंकि गाय हेवी है हमारी, तो मिल्क के हिसाब से बॉडी भी मेंटेन रहना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। उस हिसाब से 3 लीटर 3 किलो तक फीड देंगे इसको। इसको डेली 4 से मैक्सिमम 5 केजी तक खिलाना। हाँ, 3 केजी यानी 6 केजी हो जाएगा। तो उतना भी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हाई एनर्जी हाई प्रोटीन डाइट है। तो उसमें आपको 5 केजी सफिशियंट है। तो 5 किलो हुआ, 5 किलो ही देंगे। गाय का अब आप सब कुछ दिखा सकते हैं, देख भी सकते हैं। अभी देखिए 7 दिन खाई है, तो मतलब बॉडी का बनावट देखिए। गाय हर एक साल दुबली पतली रहती थी। अच्छा, बहुत दुबली पतली, हड्डी दिखता था, लेकिन अब की बार थोड़ा सा और मजा देगी गाय। अब देखते हैं, मतलब इस बार आपका एक अच्छा अनुभव हो रहा है गाय, मेरे अनुभव से। मतलब अभी तो थन नहीं दिख रहा है, लेकिन अब 5 से 6 दिन लगेगा। चल दी है तो 5-6 दिन में आ जाएगी, तो फिर मालूम पड़ेगा। वीडियो भी डाल दूंगा, जो भी होगा इसका रिजल्ट भी बता दूंगा। जी, आपके फार्म पे आए, बहुत अच्छा लगा। आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? 2-4 बातें ध्यान रखने वाली है इस लाइन में, कि सबसे पहले तो मतलब शुरुआत छोटे स्तर से करना है, और नई नई तकनीक को अपनाना चाहिए धीरे धीरे। जैसे कोई भी अच्छा काम हो रहा है, फीड अच्छा है, फीड का भी बात करते हैं, फीड भी अच्छा खिलाना। उसके बाद गायों को मतलब ब्रीडिंग पर जाना, उसको रख रखाव का सुविधा, सब कुछ। जैसे लोग सुविधा खोजते हैं, केवल फर्श पर रखते हैं ताकि गोबर ना हटाना पड़े, तो उसको फर्श के साथ साथ मिट्टी पर भी लाना। सब कुछ लेकर चलेंगे तो ऐसे करके स्ट्रगल धीरे धीरे, शुरुआती मतलब छोटे स्तर से करेंगे तो बड़े हो सकते हैं, लेकिन बड़े करके बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा करेंगे तो गिर सकते हैं। यानी सब फार्मरों से जुड़ करके कुछ सीखते हुए नए तकनीक को अपना करके डेयरी फार्मिंग करें, वही चीज है। हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा इस फार्म पे आके, आप बहुत कुछ आपसे जानकारियां मिली। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बदलाव एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। कोई भी चीज, नए चीज को एक्सेप्ट करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन डेयरी फार्मिंग के बिजनेस को बढ़ाने में नए तकनीक और बदलाव जरूरी होता है, जो कि इस फार्म पे आपको दिखा होगा। इनके स्ट्रगल के कहानी को हमने सुनाया, बताया इन्होंने किस तरह स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी ये जज्बा को बरकरार रखते हुए अपने फार्मिंग के बिजनेस को कर रहे हैं। मनीष जी का एक चैनल भी है, सुधा मीडिया करके, जो YouTube चैनल है, और ये डेयरी फार्मिंग पे ही अपने डेयरी फार्म का अपडेट देते रहते हैं, तो उसे भी फॉलो आप कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। थैंक यू।